बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने दो मेन टॉपिक पे आप दोस्तों से डिस्कस करना है। पहला जो टॉपिक है वो है फीड को लेके, फीड माफिया को लेके। अगर मैं बोलूँ तो गलत ना होगा, डिटेल से आपने ये वीडियो देखनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी और हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है ये इंशाल्लाह आगे वीडियो में आप दोस्तों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सर वैक्सीन और वैक्सीनेटर को लेके, ये हमारे साथ क्या सलूक करते हैं और इनसे स्पेशली वैक्सीनेटर से हम अपने बर्ड को कैसे महफूज रख सकते हैं और उसमें क्या क्या एहतियातें हैं वो आप दोस्तों के साथ डिटेल से डिस्कस की जाएंगी। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल याद से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचे। वीडियो शुरू करने से पहले एक मुख्तसर और जामिया बात सर देखें, व्हाट्सएप के ऊपर आप दोस्त जब मुझे मैसेज करते हैं तो मैं 12 मरतबा पहले भी कह चुका हूँ कि सर एक ही मरतबा अपना मैसेज मुझे टाइप करके भेज दिया करें। अब आप लोग क्या तवक्को करते हैं कि जैसे आप अपने फैमिली फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को आप मैसेज करते हैं तो वो विद इन अ सेकंड आपको रिप्लाई कर देता है, जी भाईजान मैं ठीक हूँ। और आप मुझसे भी तवक्को करते हैं कि मैं आपका कोई फैमिली फ्रेंड या फैमिली मेम्बर हूँ और आप अकेले आप ही हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, जबकि ऐसा नहीं होता सर। आपकी तरह हज़ारों दूसरे लोग हैं जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे मैसेज करने होते हैं और मैंने उनको रिप्लाई करना होता है। अब मसला क्या होता है कि जब मैसेज बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि जो दोस्त अहबाब जिनके पहले के मैसेज हैं मैं उनको रिप्लाई करूं, जितनों को रिप्लाई कर सकता हूं उतनों को कर दूं, बाकी अगले दिन पे आ जाते हैं। तो आप दोस्त अहबाब से मेरी मज़बाना और एक कह लें कि रिक्वेस्ट है कि सर एक ही मरतबा अपना मैसेज कंप्लीट करके, यानी कि जो भी डिटेल मैसेज है, हम ज़ाहिर बात है मुझसे रब्ता कर रहे हैं, या तो आपको मुर्गियों के मतलब कोई सवाल पूछना है या आपने चूज़ा लेना है या मुर्गियों के रिलेटेड ही कोई बात होगी, तो आप एक ही पहले ही मैसेज में सलाम लिख के अपना मैसेज आगे डिटेल से लिख दिया करें कि जी भाईजान हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये मालूमात लेनी है, आप मुझे बता दीजिए। अब अक्सर दोस्त अहबाब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा मैसेज भी दिया, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू। सर देखें उसके बाद मैं आपको क्या रिप्लाई करूँगा, ये आपके सामने है। तो जब आप हाय हेलो करते हैं तो इट्स अंडरस्टूड थिंग कि आगे जो बंदा है ये आप उसे जानते हैं और वो मुर्गियों के रिलेटेड ही आप उनसे को बात करना चाह रहे हैं। सर अगली बात भी कर दिया करें, फिर मैं आपको वालेकुम सलाम बोलूँगा, फिर आगे लंबी बात चलेगी, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। पहले नंबर पे तो आप जैसे दूसरे जो दोस्त है आप मुझसे गिला करते हैं कि भाई आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज बहुत लेट रिप्लाई करते हैं, तो एक टाइम पे सबको रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप मैसेज करें तो एक डिटेल में कोशिश किया करें कि मैसेज टाइप करके मुझे भेज दिया करें रदर देन कि आप मुझे वॉइस मैसेज भेजें। उसमें मेरे लिए आसानी ये होगी कि मैं क्विकली आपका मैसेज रीड कर लूँगा और इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स कर दूँ। व्हाट्सएप के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर रात को ही आके मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि दिन के टाइम फार्म पे विज़िटर हजरात आए होते हैं या फिर फ़ोन्स कॉल आ रही होती हैं, तो दिन के टाइम विज़िटर और फ़ोन्स कॉल के लिए मैंने रखा हुआ है। और रात 10 बजे के बाद आके मैं आप दोस्तों को रिप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ और तकरीबन 1-2 बज जाता है रोज़ाना आप दोस्तों को रिप्लाई करते हैं। इसमें अगली एक छोटी सी वजह मेरी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था मेरी तबीयत जो है वो पिछले कोई 10-12 दिन से ठीक नहीं है, स्टिल अभी भी उसी प्रोसेस में चल रहा हूँ। थोड़ी सी तबीयत संभली है, सर्दियाँ चल रही हैं, टाइम लगेगा थोड़ा रिकवरी में। तो जैसे ही इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी रहमत करते हैं, सेहत दोबारा बहाल होती है, तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को दे दिया करेंगे। तो दोस्तों ये भी एक छोटी सी वजह है। बाकी आप दोस्त साहब नाम पूछते हैं, मनकूश अहमद सर मेरा नाम है, लोकेशन हमारी फैसलाबाद है। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो हमारी चक नंबर 93 चिट्टी, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है। गूगल पे सर्च करें पोल्ट्री आइडियाज़, आपको मेरे फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। मेन लाहौर फैसलाबाद जीटी रोड के ऊपर ये फार्म है, जस्ट 2 किलोमीटर अवे है, बट वहाँ जो रास्ता डिस्टेंस है ये भी कारपेट रोड है, तो आप विद इन 2 मिनट्स जीटी रोड से उतर के डायरेक्ट मेरे फार्म पे आ सकते हैं। जो विजिटर फार्म को विज़िट करना चाहते हैं पहले फ़ोन करें, टाइम फ्रेम बनाएं, बिस्मिल्लाह फार्म पे तशरीफ़ लाएं। आते हैं जी वीडियो की जानब। पहले नंबर पे सर जी फीड माफिया को ज़रा, इनको अगर अब नहीं झंझोड़ा ना, या इनको अब अगर आईना नहीं दिखाया ना, तो ये वो भूत है जो हमारे सर चढ़ के हमारी पिटाई करेगा और हम इनसे मार खाएंगे। मैंने पिछली 3-4 वीडियो में अच्छा खासा जितना हो सकता था अपना हिस्सा डाला,
कि किसी तरह हमारे जो फीड मिल मालकान हैं इनके लिए कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिल जाए, चूँकि सोयाबीन एक मेन रिसोर्स है प्रोटीन का। और कुछ 4 महीनों से सोयाबीन जो थी वो होल्ड की हुई थी कराची पोर्ट पे, वो रिलीज़ नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। और 5 जनवरी 2023 ऑफिशियली, ये मैं डॉक्यूमेंट्स आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑफिशियली गवर्नमेंट ने सोयाबीन रिलीज़ कर दी है। और वी आर एक्सपेक्टिंग, ऑल फार्मर जो थे वो ये तवक्को लगा के बैठ गए थे कि सोयाबीन रिलीज़ होगी है और फीड की कीमतें कम होंगी। उनमें से मैं भी एक था कि ज़ाहिर बात है सोयाबीन रिलीज़ होगी है, विद इन 7 डेज़ इंशाल्लाह ताला फीड के रेट कम हो जाएंगे। अब बजाय इसके कि 7 दिन बाद फीड की कीमत कम हो, 5 जनवरी को इनको परमिशन मिल गई थी, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए थे। 5, 6, 7 चलें जी 8-10 लगा लें, 8-10 तक, या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता लगा लें। 5 को रिलीज़ हुई है, 12 तक इनकी फैक्ट्रियों तक सोयाबीन पहुँच गई होगी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जो अगली रेट लिस्ट आएगी उनमें से इंशाल्लाह फीड की कीमत कम होगी। जुल्म खुदा का देखें कि बजाय इसके कि इन्होंने फीड के रेट कम करने के 600 रुपया फ़ी बैग के पीछे इन्होंने मज़ीद बढ़ा दिया है। अब इनको लग गया है मुंह को खून। और ये हम रोते रहते हैं मुल्क में महंगाई है, मुल्क में महंगाई है। सर, मुल्क में महंगाई की एक बड़ी काज जो होती है, ये जो स्टॉक होल्डर होते हैं, जो अजनास का स्टॉक कर लेते हैं और ऊपर सांप बन के बैठ जाते हैं कि बस किसी तरह इसको ब्लैक में सेल करें। अब ये चक्कर शुरू हो गया है। और यार खुदा का खौफ कर लें, फार्मर तो पहले मरा पड़ा है और आप ऊपर से हमें मज़ीद रगड़ा देने पे आए हुए हैं। सिर्फ थोड़े दिन सब्र कर लें। मैंने फीड को लेके लास्ट टाइम मैंने डॉक्टर काशिफ साहब का आपसे इंटरव्यू करवाया था, मेरी उनसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी इस पर डिस्कशन चल रही है। क्योंकि फीड को लेके कोई आम सी बात नहीं है कि कोई भी मैं फार्मूला उठा के अब दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, भाई ये फीड है और ये ऐसे नहीं। सर, फीड में न्यूट्रिशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक दिन के चूज़े को फीड कुछ और दी जाती है, 10 दिन के बाद फीड कुछ और दी जाती है, लेयर बर्ड को फीड कुछ और दी जाती है, महीने वाले चूज़े को फीड कुछ और दी जाती है, 2 महीने वाले को कुछ। तो एक प्रॉपर फार्मूला जो होगा वो आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। तो अब मेरा सारा फोकस जो है वो ख़ुद की फीड बनाने के ऊपर है कि ऐसी फीड का फार्मूला आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए कि जिसको आप इजीली अप्रोच भी कर सकें। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पे 1 बाय 1 छोटे चूज़ों के लिए कैसे फीड तैयार करनी है, महीने वाले चूज़े के लिए फीड कैसे तैयार करनी है, 2 महीने वाले के लिए कैसे करनी है, लेयर के लिए कैसे करनी है, गोश्त वाले के लिए कैसे करनी है, ब्रीडर के लिए कैसे करनी है, डिटेल से इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाबी अता करे और आप दोस्तों के साथ वो फार्मूला शेयर किया जाए और आप भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक्स्ट इसमें मैंने बोला था जी वैक्सीन और वैक्सीनेटर को लेके। देखें, पहले नंबर पे तो पाकिस्तान में ओरिजिनल और अच्छी वैक्सीन मिलना ये एक बहुत ही बड़ा मार्का होता है कि हमें कहीं से अच्छी वैक्सीन मिल जाए। खुदा करके अगर हमें अच्छी वैक्सीन मिल जाती है, अगला जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है वैक्सीन लगाने का। और ये ख़ास कर जो किल्ड वैक्सीन होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लाइव वैक्सीन को तो आप इजीली उसका महलूल बना के बर्ड को ऑफ़र कर देते हैं या ख़ुद आप उसको ड्रॉप उसके मुंह में डाल देते हैं, ठीक है जी, उसका कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन जो किल्ड वैक्सीन होती है सर, ये आम बंदा इसको नहीं लगा सकता। अब यही कुछ मेरे साथ हुआ है। मेरी चूँकि पिछले कोई 10-12 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो बर्ड को मैंने वैक्सीन करवानी थी और किल्ड वैक्सीन थी एंडी की, वो लगनी थी। मैंने वैक्सीनेटर को घर बुलाया, कुछ घर बर्ड थे, तो मैंने कहा यार इनको वैक्सीन लगा के आप ऐसा करो सीधा फार्म पे चले जाओ, वहाँ पे मुलाजम होंगे और जो बढ़िया मुर्गियाँ हैं ना आप उनको लगा लीजिएगा। मैंने आप दोस्तों के साथ अभी शेयर नहीं किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो ब्लू वाइनडॉट भी आ गई है, मेरे पास रेड वाइनडॉट भी आ गई है, मेरे पास स्प्लैश वाइनडॉट भी आई हुई थी और सिल्वर वाइनडॉट के मेरे पास एक्स्ट्रा बर्ड थे। अब उस अल्लाह के नेक बंदे ने क्या किया कि मुर्गी को पकड़ के उल्टा करके, ये मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो, ये अक्सर क्या करते हैं कि मुर्गी को उल्टा करके एक टांग से पकड़ते हैं और सिरिंज लगा देते हैं। एक हाथ में उनकी एक टांग पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से उसकी सिरिंज लगा देते हैं। सर, कभी भी किल्ड वैक्सीन इस तरह से आप बर्ड को ना लगवाइएगा। अगर आप किल्ड वैक्सीन लगवाते हैं, स्पेशली जब आप ND+ IB+ EDS की वैक्सीन लग रही होती है या ND किल्ड लग रही होती है या ND IB की किल्ड, कोई भी ऐसी वैक्सीन जो वैक्सीनेटर इंजेक्शन सिरिंज की मदद से इसमें लगाता है,
तो हमेशा वैक्सीन जो है या तो बर्ड की चेस्ट में लगाएं या उसके पर में लगाएं। कभी भी ये लोग क्या करते हैं वैक्सीनेटर, ये बर्ड को उल्टा करके पकड़ लेते हैं और उसकी टांग में वैक्सीन लगा देते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है, नॉर्मल अगर वो उसके चेस्ट या उसके पर में लगाएंगे तो 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मिसाल के तौर पे ये 100 बर्ड को वैक्सीन करते हैं 10 मिनट में, तो अगर ये चेस्ट में लगाएंगे तो ये 10 मिनट में 50 बर्ड को वैक्सीन करेंगे। इनका सिर्फ कह लें कि कोई आधे घंटे का टाइम जो है ये बचाने के चक्कर में ये मुर्गी का ऊपर क्या सत्यानाश करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एन मौके पे एक बर्ड के इन्होंने टांग में ये इंजेक्शन लगाया और सीधा जाके उसकी हड्डी के साथ नीडल टच हुई और बर्ड, यकीन करें, विद इन अ मिनट वहाँ पे तड़प तड़प के बर्ड मेरा जो है वो एक्सपायर हो गया। ये बिलू की अभी पट्टी थी, ये एक्सपायर हो गई। तो आगे से कहने लगा, जनाब भाईजान ये तो आपकी मुर्गी बीमार थी। दिल तो मेरा किया यकीन करें मैं इसको उठा के बाहर फेंकूँ, फिर नहीं जी आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा लें। मैंने उसको कान से पकड़ा और ले गया सीधा लेबॉर्ट्री। वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब ने जब इसको क्लियरली बताया, भाईजान आपको किस बेवकूफ़ ने बोला है कि इसकी टांग में जा आप जो है वो नीडल्स लगाएं, आपको नहीं समझ आती कि टांग में कितने पट्टे होते हैं, कितने मसल होते हैं। वहाँ पे तो सिंपल एक नीडल लग जाए तो उसका पट्टा डैमेज होने की वजह से बर्ड जो है उसी टाइम एक्सपायर हो जाता है। सॉरी सर मुझसे गलती होगी, फिर वहाँ पे इनको सॉरी नज़र आ गई। दूसरा क्या खमियाजा हुआ ये आपके साथ मैं मुर्गी शेयर कर रहा हूँ। ये सिल्वर वाइंडआउट की मुर्गी है, माशाल्लाह तकरीबन 3 किलो की ये मुर्गी है। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसके साथ भी उसने ये हाल किया, एक टांग से पकड़ के उल्टा करके इसको इंजेक्शन लगाया। अब क्या जी मुर्गी का जो है वो मुझे जो लग रहा है कि ये मुर्गी का अंदर से उसने टांग का जो पट्टा है वो खींच दिया है या उसका जोड़ हिल गया है। अब दूसरा ये मेरे नुकसान किया हुआ है। अब उस अल्लाह के बंदे को यही नहीं पता कि भाईजान ये कोई महीने 2 महीने की मुर्गी नहीं है, ये बड़ी मुर्गियां हैं और आपने कैसे वैक्सीन लगानी है। जब भी आप किल्ड वैक्सीन लगाते हैं तो प्लीज़ हमेशा कोशिश करें कि बर्ड के चेस्ट में वैक्सीन लगाएं। वैक्सीनेटर से पहले बात कर लें कि भाईजान टांग में वैक्सीन नहीं लगानी। ये लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से पहले लोग कहते हैं कि अपने मुलाजिम इकट्ठे करें, पल्ली लगाएं। पल्ली लगा के जी आप इनको 10-10 मुर्गियां पकड़ाएं, यकीन करें ये 10 सेकंड में 10 मुर्गियों को फारग कर देंगे। ऐसे टीका लगाएंगे इतनी स्पीड से। चेस्ट में लगाने का क्या होगा जी, जब ये लगाएंगे इनका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा और अपने टाइम को बचाने के चक्कर में ये मेरा कम से कम कह लें कि एक बर्ड 26,000 रुपये का लॉस करके अभी तैयार पट्टी थी और ये फुल तैयार ब्रीडर आपके सामने है। तो इस बात का भी आपने ख्याल करना है कि वैक्सीनेटर जब भी आए आप सर पे खड़े होके अपने बर्ड की हिफाजत करें। और जब आपका एक्सपेंसिव बर्ड हो तो फिर सर जी उससे मुआहदा तय कर लें कि अगर मेरे बर्ड को इमीडिएटली कुछ हुआ या इसको पट्टों में मसला आया तो फिर आप जवाबदेह होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा रखिए ख्याल। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।